जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिनको करने में बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या आती है। यानी कि कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं, इनको देखकर स्टूडेंट डर जाते हैं कि भाई इसमें अब हमें करना क्या होगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल तरीके से हल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि इस तरीके के जो सवाल है उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर 3 सवाल लिखे हुए हैं और इन तीनों ही सवालों को हमें सिंप्लीफिकेशन करके दिखाना है कि इनका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है, 60 भागित 5 गुणा, इसके बाद में कोष्टक है 16 माइनस 8 भाग 2, इसके बाद में कोष्टक बंद और भाग 3। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि अब पहले हम यहाँ पर भाग करें या गुणा करें या कोष्टक को हल करें। तो आज की इस वीडियो में आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है 3/5 भाग 2 सही 1/3 गुणा 11 सही 2/3। इस तरीके के क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो इसको भी आज आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। तीसरा वाला क्या है, यहाँ पर है 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब बटे में है 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये जो सवाल है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि भाई इसको कैसे हल किया जाएगा, इनका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो सवाल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखना, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से हल करवाऊंगा, आपको क्यूब भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में हम बाकी के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला सवाल है इसको हम हल करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है 60 भाग 5, इसके बाद में क्या है गुणा और कोष्टक के अंदर क्या है 16 माइनस 8 भाग 2, इसके बाद में कोष्टक बंद और भाग 3। ठीक है, ये हमारा सवाल हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए, मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा, कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है 60 भाग 5, तो क्या हम इसको 60/5 लिख सकते हैं? भाई 2 भाग 3 होगा तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 60 भाग 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 60/5। क्लियर है। इसके बाद में गुणा है तो यहाँ पर आ गया गुणा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है कोष्टक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 16 तो हम लिख देंगे 16, फिर इसके बाद में है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 8 भाग 2, तो हम इसको भी 8/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर क्या है भाग 3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए, अब इसके आगे देखिए, हम 5 से 60 को काट सकते हैं। कितनी बार में जाएगा, देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 एकम 5, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10, मतलब कि 12 बार में कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 12। क्लियर है। फिर इसके बाद में गुणा है तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा। अब इसके बाद में हम कोष्टक को हल कर लेंगे पूरे को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 16। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 से हम 8 को काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौके 8। क्लियर है, 4 बार में कट गया, तो यहाँ पर हो गया 16 माइनस 4 और यहाँ पर क्या है भाग और ये 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद में देखिए 12 है तो ये 12 आ जाएगा गुणा 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे, तो ये आ गया 12। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद में भाग 3, तो यहाँ पर आ गया भाग 3। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या है 12, तो 12 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 12/3 लिख सकते हैं, तो गुणा आ जाएगा 12/3। ठीक है, अब हम 3 से 12 को काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, कितना आया, यहाँ पर तो 12 है गुणा, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 चौके 48, तो क्या आ गया 48 आ गया। तो हमारा 48 यहाँ पर आंसर आ चुका है, यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया है 48 आया है। और देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने सोल्व किया है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या आ गया है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं
भाई इसका आंसर आ गया है 48। ठीक है, चलिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जो दूसरा सवाल है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है देखिए, 3/5 भाग 2 सही 1/3 गुणा 11 सही 2/3। क्लियर है। देखिए इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे, बस आप ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3/5। ठीक है, इसके बाद में भाग। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो सही के रूप में यानी कि आगे जो संख्या है सबसे पहले हमें इसको हटाना है, इसको एक सरल भिन्न बनाना है। ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको हम सरल भिन्न बनाएंगे। तो सरल भिन्न कैसे बनाते हैं, नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं इसमें और ऊपर वाली के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे जितना है वही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है गुणा। अब देखिए इसमें वही करना है, इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 11×3 = 33 और इसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 11×3 = 33 और 2 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 3। 35/3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग को हल करना है, फिर इसके बाद में आप गुणा को हल करेंगे। ठीक है, तो भाग को हल करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि भाग के आगे जो भी संख्या हो भिन्न के रूप में उसको आप पलट दीजिए, यानी कि नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे भेज दीजिए और आपका जो भाग है वो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3/5। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में इस भाग को हम गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा और ये संख्या पलट जाएगी, यानी 3 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 7। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर है गुणा, तो ये आ गया गुणा। फिर यहाँ पर क्या है 35/3। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको सिंपली जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लीजिए। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 7 से आप 35 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 × 7 7 × 5 35। क्लियर है। चलिए अब जो जो बचा हुआ है उसको गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है। कितना हो जाएगा 5×3 = 15, तो ये हो गया 15। नीचे क्या बचा है 5 बचा है, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो अब इसको आप डायरेक्टली काट लीजिए या फिर डायरेक्ट यहीं से आप काट देंगे 5 से 5, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर भी काट देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बचा और यही 3 हमारा आंसर हो गया है। यानी कि देखिए इतने बड़े सवाल का आंसर क्या आया है 3 आया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब इसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हल करते हैं। तो सवाल क्या है, 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब बटे 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 प्लस 9 का क्यूब। क्लियर है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आप एक फार्मूला लगाएंगे और आंसर आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो फार्मूला यहाँ पर देखिए इसमें लगेगा फार्मूला। तो यहाँ पर क्या है 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब। अब हम यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब का एक फार्मूला लगा दें तो ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल हो जाएगा और हल हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या है, a माइनस b, ठीक है, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब यदि हम 8 को a मान लें और 9 को b मान लें तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं तो a माइनस बी यानी कि 8 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 8 माइनस 9। ठीक है, आ गया। इसको कर देते हैं कोष्टक में बंद। फिर इसके बाद में क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 8 और 9 का गुणा हो जाएगा 8 गुणा 9। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को हमने ये लिख लिया। अब इसके बटे में क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब देखिए यही सेम संख्या ऊपर है और यही सेम संख्या नीचे है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा है 8 माइनस 9।
अब 8 में से आप -9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 जो है यही हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर क्या आया है, -1। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के सवालों को हल किया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।